नमस्कार। आज के योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। जॉगिंग के अभ्यास से अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा वॉक कर लीजिए। अपने हाथों को ऊपर तक लेके आइए और दौड़ना प्रारंभ कीजिए। कीजिए। कमर पे हाथ रख के घुटने को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आधा बैठिए। जो पूरा बैठ पाएंगे मेरे साथ पूरा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को खोल लीजिए और कमर पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 2। जब आप आगे की तरफ जाएं, पैरों को आगे की तरफ कर दीजिए और सर अपना ऊपर उठा के ऊपर की तरफ देखिए और सांस पूरी भरी हुई हो। इसी अभ्यास को एक और तरीके से कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के लीजिए और यूं कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ को घुटने पर रखिए। 10 बार इसको भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और दोनों हाथ खोलते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और ऊपर देखिए। 1। जब आप ऊपर की तरफ देखें तो सांस पूरी भर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैर खोलिए और लेफ्ट राइट यूं कीजिए। आधा आधा कीजिए। और जो पूरा कर पाएंगे कोशिश कीजिए पूरा करने की। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ये वाला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी अभ्यास में दोनों हाथ को लॉक कर लीजिए और एक सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। आइए कटी चक्र आसन करेंगे। दोनों हाथ खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ खोल लीजिए आगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद नृत्य आसन करेंगे, फिर जंपिंग जैक करेंगे। नृत्य आसन के लिए अपने स्थान में खड़े के यूं ट्विस्ट कीजिए बॉडी को। अब एक एक पैर से यूं अपना टो टच करेंगे पैर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो टो टच नहीं कर पाएंगे वो अपना नी टच कीजिएगा। अब दोनों पैर दोनों हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद पैरों के नीचे से हाथों को लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे ये वाला कीजिए। जो लोग जंप करके कर पाएंगे जंप करके कीजिएगा, तो जंप नहीं कर पाएंगे यूं करते रहिए, रुकना नहीं है। और जंप आपको अपने पंजे पे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ लॉक कीजिए, ऊपर की तरफ जाइए ऐसे। अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए और 5 सेकंड का होल्ड कीजिए। ताड़ासन में सांस पूरी अंदर भर लेंगे और ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को खींचेंगे। 5 सेकंड तक कीजिए, फिर नॉर्मल हो जाइए, फिर 5 सेकंड कीजिए। चलिए करते हैं। लंबा गहरा सांस लीजिए और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए और सांस होल्ड कीजिए। जब नीचे की तरफ आए तो सांस छोड़े।
अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर, पैर खोल लीजिए और लेफ्ट की तरफ झुकिए, राइट। कोशिश कीजिए दोनों हाथ आपके कान पे लगे हुए हों और वहीं से झुके। 1 2। आप कई लोग ऐसे कर रहे हैं, यूं करके झुक रहे हैं। आप आगे करके झुकने का उतना फायदा नहीं हो पाएगा। कोशिश कीजिए जितना हो पाए उतना कोशिश कीजिए कि कान के पास हाथ रखें, भले ही थोड़ा कर पाए। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर पे बैलेंस करना है। राइट पैर उठाइए और अपने जंघा के टिप पे लगाइए, टॉप पे। दोनों हाथ उठा के प्रणाम कीजिए और किसी एक पॉइंट को देखिए। आप किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर इधर उधर देखेंगे तो बैलेंसिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे करके पैर जितना ऊपर हो उतना ऊपर करने की कोशिश कीजिए। शुरू में नहीं हो पाएगा पर धीरे धीरे हो पाएगा। कपालभाति करते रहिए, लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इसे 30 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक लेके जाना है। अब करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथ पीछे की तरफ से ऐसे लॉक करेंगे और पैरों को भी ऐसे लॉक करेंगे। अगेन किसी एक पॉइंट को देखिए। चेंज। कोशिश कीजिए जमीन आपकी समतल हो, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। जमीन ऊपर नीचे होगी तो थोड़ी सी दिक्कत। चलिए थोड़ा सा कंधों का अभ्यास कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। हाँ तो वो घुमाइए। अपोजिट। थोड़े कंधों को ही घुमा लीजिए। अपोजिट। आगे पीछे ताली, आगे ताली, पीछे ताली। थोड़ा गर्दन का अभ्यास कर लेंगे। पूरा 360 डिग्री रोटेट कीजिए धीरे धीरे। अपोजिट। राइट की तरफ देखेंगे। अब लेफ्ट। ऊपर, नीचे, नॉर्मल हो जाइए। अब राइट हैंड उठा के कान के ऊपर रखिए और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, हाथ से इधर की तरफ और माथे से अपोजिट डायरेक्शन। चेंज। चेंज पीछे की तरफ। आगे। एक थोड़ा कमर को रोटेट करेंगे। अपोजिट। पूरा रोटेट कीजिए जिससे कि आपकी स्पाइन पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आए। ये घुटने का करेंगे। थोड़ा ऐसे नी बैंड करके खड़े हो जाइए और घुटना रोटेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए अब चलते हैं थोड़ा अपने मुख्य अभ्यास की ओर। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेंगे। मैट के अगले हिस्से पे आ जाइए और 12 अभ्यास कीजिए। मैं आपको शुरू में धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए। प्रणाम आसन 1, हस्तोत्तानासन 2। जब आप हस्तोत्तानासन करते हैं तो आप श्वास को अंदर की तरफ रोक के रखेंगे। पादहस्तासन 3। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए पादहस्तासन में। फिर अश्व संचालन आसन। अगला पैर, लेफ्ट पैर आगे रहेगा
राइट पैर पीछे की तरफ रहेगा, दोनों हाथों के बीच में अगला पैर रहेगा और आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर पर्वतासन। पर्वतासन में आपकी स्थिति ये रहेगी। साष्टांग आसन। साष्टांग आसन में दोनों पंजे, दोनों हाथ और आपका सीना और ठुड्डी और घुटने दोनों। उसके बाद भुजंगासन। फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचालन आसन, फिर पादहस्तासन, स्तुतानासन, फिर आइए मैं काउंटिंग करके करूंगा, धीरे धीरे ही कर रहा हूं, आप मुझे फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर पा रहे हैं? आइए फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए दो बार थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोशिश कीजिए मेरे साथ जल्दी करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा। आइए अब थोड़ा अभ्यास लेट के करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। आ जाइए, पीठ के बल लेटते हैं और पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आप कमर के नीचे लगा लीजिए और अर्धहलासन करेंगे। सबसे पहले अर्धहलासन के लिए दोनों पैर उठाएंगे 90 डिग्री पे, फिर वापस नीचे की तरफ लेके आएंगे, जमीन पर नहीं रखेंगे, जमीन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री पे। चलिए इसको करते हैं 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन के लिए देख लीजिए,
यूं कीजिए, साइकिलिंग कीजिए एक पैर से, अपोजिट, अब उसके बाद दोनों पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद उत्तान पाद आसन करेंगे, दोनों पैर उठाएंगे और हवा में रखेंगे। आपकी अपर बॉडी लिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ आपकी लोअर बॉडी लिफ्ट होगी। देख लीजिए, यूं। जो दोनों पैर से नहीं कर पा रहे, एक पैर से कर लीजिए, एक पैर हवा में रख लीजिए। चेंज, दूसरा पैर, रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे पादवृत्ता आसन। एक एक पैर से कर लेंगे या दोनों पैर से कर लेंगे। पहले हम लोग एक एक पैर से करते हैं। एक पादवृत्ता आसन, राइट पैर उठाइए और पूरा रोटेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद पादवृत्तासन करते हैं। दोनों पैर से नहीं कर पाएंगे, अभी भी एक एक पैर से करते रहिए आप। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट, 1 2 3 4 5। इसके बाद अब हम लोग करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आपको दोनों पैर ऊपर उठाने हैं और पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है, यूं। देखिए, दोनों हाथ पीठ पे लगाइए और कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह लिफ्ट हो जाए।
पीठ पे दोनों हाथ से सपोर्ट दीजिए और कपालभाति करते रहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे पूर्ण हलासन। पैर ऊपर जो आपने किए हुए थे उसी पैर को पीछे की तरफ ले जाइए आप, और जमीन से लगा दीजिए। जमीन से नहीं लगता तो थोड़ा हवा में रख लीजिए, पर जमीन से लगे तो पूरा जमीन से लगा दीजिए अंगूठा। रिलैक्स। दोनों पैर मोड़ लीजिए ऐसे, और हम करेंगे मर्कट हाथ। दोनों पैर घुटना और पंजे साथ कटे हुए रहेंगे, और राइट साइड में दोनों पैर को ऐसे रखेंगे और लेफ्ट की तरफ देखेंगे। कपालभाति करेंगे। चेंज। दोनों पैर लेफ्ट की तरफ, आप राइट की तरफ देखिए। कपालभाति करते रहिए। चेंज। दोनों पैर राइट में, आप लेफ्ट की तरफ देखिए। कपालभाति। चेंज। दोनों पैर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ देखिए। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पैर को वापस मोड़ लीजिए और थोड़ा सा दोनों पंजों के बीच में फासला कर लीजिए कंधे के बराबर, और दोनों हाथ खोल लीजिए। अब दोनों पैर को राइट साइड में झुकाइए। इस बार राइट पंजे पर लेफ्ट पैर का घुटना रखा जाएगा और आप लेफ्ट की साइड में देखेंगे। कपालभाति करेंगे। चेंज कीजिए। दोनों पैर लेफ्ट की साइड में, आप राइट की साइड में देखिए। चेंज। एक बार और आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों पैर यूं करने होते हैं।
रिलैक्स। पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैर पूरे सीधे कर लीजिए, हाथ वैसे ही खुले रहेंगे बाहर की तरफ। अब हम मर्कटासन का तीसरा प्रकार करेंगे। राइट पैर उठाइए और लेफ्ट हैंड के पास लेके जाइए और राइट की साइड में देखिए। कपालभाति करते रहिए। चेंज। अब राइट हैंड पे लेफ्ट लेग को रखेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे। चेंज। फिर से राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट हैंड पे रखेंगे भैया। राइट साइड में देखिए, कपालभाति कीजिए। अब लास्ट राइट लेग उठाइए, लेफ्ट लेग उठाइए, राइट पे रखिए। रिलैक्स। अब पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के दोनों हथेलियों पे ऐसे अपनी ठुड्डी को टिकाइए और मकर आसन करेंगे एक एक पैर से। कोशिश कीजिए कि आपकी एड़ी आपके नितंब से लगे। जब आपका पैर ऐसे पीछे की तरफ आए तो आपकी एड़ी आपकी नितंब से लगे। अब दोनों पैर से कीजिए एक साथ। अब दोनों हाथ चलिए एक दूसरे के ऊपर रखिए, करेंगे भुजंग। बार भुजंगासन करते हैं। वन, ऊपर की तरफ जाएं तो सांस भरिए, ऊपर की तरफ देखिए, फिर नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 22 23 24 25। मैं थोड़ा अपना मैट को टेढ़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ऐसे देखिए, दिख रहा है आपको ठीक से? ये जब आप उठते हैं तो ऊपर की तरफ दोनों कोहनी आपकी सीधी होंगी और आप ऊपर की तरफ देखिए।
ठीक है, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। दोनों कोहनियां सीधी, दोनों पैर भी आपस में नजदीक ही रहेंगे, दूर मत रखिएगा, पैरों को नजदीक रखिएगा। इसके बाद दोनों हथेलियों को कंधे के आजू बाजू रखिए, यूं। आइए 25 बार करते हैं इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलो, आइए बैठ जाते हैं। बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। मंडूकासन के अभ्यास करेंगे, वक्रासन के अभ्यास करेंगे, गोमुखासन के अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठिए, जो लोग बैठ पाएंगे। उसके बाद दोनों हथेलियों को खोलिए और लेफ्ट हथेली को अपने नाभि के ऊपर और राइट को उसके ऊपर। पेट पूरा अंदर कर लेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे, कपालभाति करेंगे। जो लोग इस अभ्यास को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। 20 सेकंड से अभ्यास प्रारंभ कीजिए और कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके पेट में दर्द होता है इसको करने से, तो कोशिश कीजिए आप कम समय के लिए करें, फिर आप नॉर्मल स्थिति में आ जाइए, फिर इसे दोहराइए। धीरे धीरे अभ्यास करने से ये होने लगेगा। और जब आपका अभ्यास हो जाए तो 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5-10 मिनट तक कीजिए एक एक अभ्यास को। इसके बाद हम लोग करेंगे, मुट्ठी बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद करके नाभि के अगल बगल में मुट्ठियों को लगाइए, पेट पूरा अंदर करते हुए और नीचे की तरफ झुकिए। कपालभाति करते रहिए, अपने सामने देखें और कपालभाति करें।
ये अभ्यास आप 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए यूं बैठिए और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और मैट पे अपने दोनों हाथ रख के अपना माथा लगा देंगे। 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कीजिए इस अभ्यास को। आप लोग तो सारे बैठे हुए थे, आप कर रही हैं। आइए अब इसके बाद करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए सुखासन में या पद्मासन में बैठिए और दोनों हथेलियों को पेट पे यूं रखेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश कीजिए पेट पूरा अंदर की तरफ लीजिए, आगे की तरफ झुकिए। बहुत बढ़िया। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए पैर खोल लीजिए, एक पैर ऐसे मोड़ लेंगे, राइट पैर मोड़ लीजिए और राइट हैंड को पीछे लेके जाइए। राइट पैर मुड़ेगा, राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। देखिए यूं, राइट पैर मुड़ा, राइट हैंड मैंने पीछे लिया और लेफ्ट हैंड उठा के राइट लेग पीछे से अपना लेफ्ट लेग का घुटना पकड़ लेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे और कपालभाति करेंगे।
अब इसी स्थिति में थोड़ा सा अभ्यास चेंज करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। जो पैर खड़ा है उसको लेफ्ट पैर के घुटने के बाजू में ले जाके रख देंगे और ये यूं करेंगे। देख, इसी स्थिति में अर्ध मत्स्येंद्रासन भी हो जाएगा, जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे। राइट पैर उठाइए और लेफ्ट घुटने के पीछे रख दीजिए। हाथ चेंज कीजिए आप, स्वाति जी हाथ चेंज कीजिए। हाथ चेंज, हाथ चेंज कीजिए। हाथ, जो हाथ आगे उसको पीछे लेके जाइए। यस, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। पहले वक्रासन कर लीजिए। लेफ्ट पैर उठाइए आप ऐसे, अब इसी अभ्यास के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। लेफ्ट पैर उठा के राइट घुटने के पीछे रखेंगे और राइट हैंड से अपना राइट लेफ्ट पैर का एंकल पकड़ेंगे और पीछे मुड़ के कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। आपको भी स्ट्रेच महसूस होते हैं या नहीं? होता है। आपके फेस पे तो एक्सप्रेशन नहीं है ऐसा। स्ट्रेच तो आएगा ही। आप भी फेस पे तो नहीं आता और फिर बोलते भी हैं। प्रैक्टिस। तो हम भी कर महीने बोलते थे। एक महीने से तो करते हैं। से करें 2 साल से लगे। नहीं स्ट्रेच ही आता रहता है तो नहीं आता है तो हमें लगता है हम गलत करते हैं। धीरे धीरे ठीक होगा सब। गोमुखासन करते रहिए, फल अपने आप मिलने लगेगा एक दिन। जैसे दवे आंटी ने बोला एक दिन उनका वो होने लगा आराम से, सूर्य नमस्कार। उनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो पाता था, होने लगा ना आपसे भी। होता है, मुश्किल होती है। बातें कम कीजिए, बातें भी कीजिए, काम भी करते रहिए। गोमुखासन कीजिए, फिर बात करेंगे हम लोग। पैर नहीं मुड़ रहे, कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए ना, इतना कर लीजिए। इतना तो मुड़ेगा, पूरा नहीं मुड़ रहा, इतना मोड़ लीजिए।
पूरा मुड़ रहा है तो पूरा मुड़िए। और कपालभाति कीजिए। स्वाति जी, बॉडी को आप पूरी तरह से झुका दे रही हैं इससे, बॉडी को तो स्ट्रेट रखिए। देखिए ये पैर मुड़ रहा है ना, ये हाथ ऐसे पीछे की तरफ जाके ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे ऐसे। कोशिश अच्छी है, कीजिए, हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे। ये सारे अभ्यास पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, डायबिटीज वालों के लिए, फैटी लीवर वालों के लिए, किडनी के लिए। ये सारे अभ्यास बहुत ही अच्छे हैं जो अभी मैंने आपको मंडूकासन के बाद करवाए हैं। मंडूकासन हो गया, गोमुखासन हो गया, वक्रासन हो गया, अर्धमत्स्यंद्रासन हो गया, ससकासन हो गया। ये सारे अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको थोड़ा मोटापा है, फैटी लीवर है, और डायबिटीज की समस्या है, या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है। पर करना लंबा पड़ेगा आपको। अगर हाथ पीछे पकड़ में नहीं आता कोई बात नहीं है, रुमाल से पकड़ लीजिए। हाँ, राइट वाले से आराम से हो जाता होगा, लेफ्ट वाले में थोड़ा सा समय लगता है। लेफ्ट वाला मेरा भी हाथ पूरी तरह से नहीं पकड़ा जाता, खाली टच होता है। धीरे 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 मेरा भी बढ़ रहा है। ये भी ठीक है, आपके पास नेचुरली बाल हैं पकड़ने के लिए, मेरे पास तो बाल भी नहीं है। आइए, प्राणायाम करते हैं। हाँ, आ जाएंगे, बाल तो आ जाएंगे, जैसे गए वैसे ही आएंगे। मेरी मदर इन लॉ के ना राइट से बाल से ब्लैक में रखी थी। योगा से सब कुछ होगा, बस समय लगेगा। आइए प्राणायाम करते हैं, फिर आज का सत्र पूर्ण करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए, सीधे होके बैठिए और कपालभाति कीजिए। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लीजिए।
अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लीजिए और छोड़िए, मध्यम गति से, सामान्य गति से या तीव्र गति से। अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। बीपी वाले रोगी इसे सामान्य गति से करेंगे। आइए मैं आपके साथ सामान्य गति से कर रहा हूं, फिर मैं मध्यम गति से करूंगा। अब मैं मध्यम गति से कर रहा हूं। एक से 2 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस भरिए और राइट से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर राइट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। कीजिए। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके प्राण जागृत होते हैं और आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में डिविनिटी आती है, आपकी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है। प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। सारे योग आसन एक तरफ है, प्राणायाम एक तरफ है। अगर किसी कारणवश से आप योग आसन नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम आधा घंटा उस दिन प्राणायाम कर लें। अगर आपने पूरा आधा घंटा प्राणायाम कर लिया तो समझ लीजिए आपका पूरा योग हो गया।
अनुलोम विलोम के बाद श्वास अंदर भरिए, दोनों नोस्ट्रल बंद कीजिए और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। दस बार करने के बाद श्वास धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर जिस नाक से श्वास छोड़ी है उससे श्वास भरिए, दोनों नाक बंद। और श्वास छोड़ दिए। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आप श्वास पूरी तरह बाहर निकालेंगे और उसे होल्ड करेंगे 30 सेकंड तक। पेट पूरा अंदर फंसा लेंगे मेरी तरफ, देखिए। एक बार और कीजिए। अब इसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के विपरीत। श्वास अंदर भर लेंगे और उसे होल्ड करेंगे। श्वास भरने का क्रम गला टाइट करके आवाज निकालते हुए करना है, देख लीजिए। जिनसे नहीं हो पा रहा फिर भी आप कोशिश कीजिए, आपसे हो जाएगा। 2 बार 3 बार कीजिए, कोशिश हो जाएगा। शुरू में खराश आएगी, खांसी आएगी, कोई बात नहीं है, आने दीजिए। धीरे धीरे तभी आपका अभ्यास होगा। खांसी आ रही है तो इसका मतलब है आप ठीक कर रहे हैं, खांसी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आप ठीक नहीं कर रहे हैं। खांसी आने दीजिए, थोड़े दिन में खांसी आनी बंद हो जाएगी। जिनसे नहीं हो पा रहा वो 15-15 सेकंड का अभ्यास कीजिए। 10 सेकंड से 15 सेकंड कीजिए, फिर कीजिए, फिर 10-15 सेकंड कीजिए, फिर कीजिए। तभी आप ये सीख पाएंगे, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। फिर जब आपसे होने लग जाए तो उसके बाद आप लंबा कीजिए। 10 सेकंड के बाद फिर कीजिए।
आप लगातार ऐसा अभ्यास करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे, पर अभ्यास कीजिए। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में 3 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे और 1 उंगली माथे पे लगाएंगे। दोनों दांत आगे के हिस्से के ऊपर लगे हुए रहेंगे ताकि दांतों में कंपन महसूस होगा, और दोनों उंगली से कान बंद करेंगे। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, भौरे की तरह गुंजन करते हुए। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। लंबे गहरे सांस लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओ मौन हो जाइए, ओमकार ध्यान लगाइए, राम ध्यान लगाइए, कृष्ण ध्यान लगाइए, दुर्गा ध्यान लगाइए, माँ भवानी ध्यान लगाइए। अपना मन ध्यान केंद्रित कीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और पूरी बॉडी में एनर्जी चैनलाइज कर दीजिए। और हाथ जोड़ लीजिए अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान जी का। धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है। उनका धन्यवाद कीजिए। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मेरा पूरा साथ दिया है और अपने स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास किया है, प्राणायाम किया है। आप सभी लोगों का आज के इस योगा सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ईश्वर से ऐसी मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।